अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जी फ्राइडे का दिन है और इस दिन मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार था। हम सब ही बाहर आए हुए थे। अरशद जो हैं वो इस वक्त ग्रास कटिंग का काम कर रहे थे और हम ना अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी बातें कर रही थी। मैं भी जी ज़ोया को लेके बाहर आ गई थी और ज़ोया जो है वो इधर उधर भाग रही थी। मेरी इन पे नज़र पड़ी तो मैं भी फिर इनके पीछे पीछे चली गई। ये मेरी एक नेबर हैं जी, उन्होंने अपने घर के बाहर बहुत ही खूबसूरत ट्यूलिप के फूल लाके लगाए हैं। इनको देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब लग रहा था कि जी बाहर का सीज़न आ गया है। मीनवाइल रैयाना और उनकी दोस्त मरियम जो है वो टिम हॉर्टन के अंदर कम्युनिटी सर्विस दे रही थी। कम्युनिटी सर्विस ये होती है कि यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चों को ग्रेजुएशन से पहले पहले 40 घंटे जो हैं वो कम्युनिटी सर्विस के पूरे करने होते हैं। उसमें ये होता है मुख्तलिफ़ काम करते हैं, लेकिन वो काम जिसमें मतलब इनकी सेफ्टी हो। तो सम टाइम स्कूल वाले भी आपके लिए अरेंज करते हैं और सम टाइम आपको ख़ुद भी करना होता है। तो ये टिम हॉर्टन वालों को हेल्प चाहिए थी कुकी डेकोरेट करने के लिए, तो मरियम और रैयाना वहाँ गई हुई थी। तो इनको ये जितनी भी देर इन्होंने ये सर्विस दी है, लाइक 1 घंटा 2 घंटे, तो ये जो 40 घंटे हैं उनमें से वो इनके टाइम कट हो गया था। तो इनको जी ग्रेजुएशन से पहले पहले यानी ग्रेड 12 से पहले पहले इनको ये सारे 40 घंटे पूरे करने होते हैं। ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे यानी सैटरडे का। इस दिन सारी बच्चियां लाइक मैंने आपको बताया था कि मेरे नेबर में 2 पाकिस्तानी घर और हैं, आयशा और राजदा। तो हम 3 माशाल्लाह फैमिलियां हैं। बिल्कुल कहने को हम नेबर्स हैं, लेकिन बिल्कुल बहनों की तरह हमारे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे। और बच्चे भी आपस में बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि बहन भाई होते हैं ना, बिल्कुल दोस्तों से ज़्यादा। तो बच्चियां सारी मेरे घर जी स्लीप ओवर के लिए आई थी। तो मैंने उनके लिए पुलाव बनाने का इरादा किया था बोनलेस, क्योंकि बच्चे ना बोनलेस ही पसंद करते हैं। ये जी ज़ोया को लग गई थी भूख, तो मैं ज़ोया के लिए बना रही थी मैकरोनी। अच्छा, मैकरोनी जो है वो मैं बना रही थी मैक एंड चीज़ जो बनती है ना, वो वाली मैंने मैकरोनी जो है वो यूज़ की थी। तो इसके अंदर जी मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ी सी मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप बस डाल के तो इसको बना लिया था। ये जी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसके अंदर जो चीज़ होती है ना वो मैंने यूज़ नहीं की थी। तो ना हमना को पसंद है ना ज़ोया को, तो बस मैं वो चीज़ का जो साशे है ना वो मैं फेंक देती हूँ। तो बस ये मैकरोनी जो है ये मैंने यूज़ कर ली थी। लेकर तो मैं 2 डब्बे आई थी, पर एक जो है वो ज़ाया ही गया था। तो फिर ये दूसरा वाला मैंने इस तरह बना लिया था। ये जी इतनी देर में मेरी माशाल्लाह से यखनी भी रेडी हो गई थी पुलाव के लिए। मैंने जैसे कि अब पहले भी आपको बताया था कि बोनलेस की बनाई थी, चिकन की ना। तो बस मैं अपने लगी हुई थी, इतनी देर में बच्चियाँ सब आ गई थीं। तो इन्होंने जी बोला कि आंटी हमने बनाने हैं चॉकलेट चिप कुकी। मेरे घर में सारी जो इंग्रेडिएंट्स थी वो मौजूद थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग बनाओ। मरियम जो हैं वो जानती थी ये रेसिपी, उन्होंने अपने स्कूल में बनाई थी। यहाँ पर ना बच्चों के जैसे कि सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके साथ साथ यहाँ पर ना बच्चों को छोटे, उनको यहाँ पे कोर्स ही कहते हैं, लाइक ड्रामा हो गया, कुकिंग की क्लास हो गई, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ ना, ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा थोड़ा फ़न भी करें, तो उनका मतलब जो माइंड है वो रिलैक्स रहे, मतलब अच्छे से बच्चे पढ़ें। तो मरियम जो हैं फ़िलहाल उनका कोर्स चल रहा था कुकिंग का स्कूल में, तो वही रेसिपी जो है बता रही थी, वही सबको इन मतलब इंस्ट्रक्शन दे रही थी। मैं बस इनको खड़ी होके वीडियो बना रही थी। मैंने इनको बोला कि भाई ठीक है आप लोग करो, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। लेकिन माशाल्लाह बच्चियों को बिल्कुल भी मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने सब ने मिल के तो शानदार सी देखें जी ये कुकी की डो बना ली थी। और जब बनानी शुरू करी थी तो मुझे देख के हो रहा था ये क्या बन रहा है ना, लेकिन बस मैं चुप करके रही। मैंने कहा बच्चियां हैं चलो लगी हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छी माशाल्लाह आखिर में डो बन गई थी, ये देखें। और बस अब ये लोग ट्रे के अंदर जी इनको सेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ौरन जो है वो कुकी नहीं बनाने थे, जस्ट इन्होंने इस तरह बना के ना तो फ्रिज के अंदर ये कुकी की जो ट्रे है ये रख दी थी। इन्होंने कहा था कि आंटी हम बाद में बेक करेंगे। तो बस उसके बाद ये बच्चियाँ अपने हिसाब से फ़न करती रहीं। खाने में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मैंने चिकन पुलाव जो है वो बनाया था, लेकिन मैंने फिर भी ना चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। साथ साथ जी ये देखें इन्होंने माशाल्लाह बाद में अपने कुकी भी बेक कर लिए थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, देखें गोल्डन गोल्डन से।
जो कुकी हैं वो बन गए थे। थोड़े से इनसे ज़रा ओवर बेक हो गए थे तो नीचे से हल्के से ब्राउन ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अदरवाइज़ अच्छे बच्चियों ने बनाए थे, अच्छी कोशिश की थी। ये जी देखिए मज़ेदार सा मेरा पुलाव भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था और पिज़्ज़ा भी आ गया था। मैंने बच्चों को बोला था कि भई आप लोग अपने हिसाब से खाओ पियो एंजॉय करो। मैं जी प्लेट में थोड़ा-सा पुलाव डाल के और एक चीज़ पिज़्ज़े का स्लाइस लेके और एक कुकी लेके ऊपर अपने बेडरूम में आ गई थी और मैंने ऊपर बैठ के आराम से खाना खाया था, साथ-साथ हमना को भी अपने साथ खिलाया था। बच्चियाँ नीचे आराम से बैठ के जी खा पी के अपना एंजॉय करती रहीं। ये जी देखें मेरे टीवी लाउंज में, मेरे फैमिली रूम में बच्चों ने बिस्तर बिछा लिए थे। इन्होंने फ़ैसला किया था कि ये लोग यहीं पे सोएंगी और ड्रॉनी फ़िल्में देखेंगी जी, हॉरर मूवीज़। तो यही इनका प्रोग्राम था। मैंने भी बोला चलो ठीक है। बाकी ये कि ऊपर बेडरूम्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं सेट हुए हुए, तो मैंने इनको कह दिया था कि बेटा अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ नींद नहीं आ रही तो ऊपर आप लोग आके आराम से बेडरूम्स में सो जाना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था माशाल्लाह। बच्चियों ने आधी रात तक, बल्कि आधी रात क्या, मेरे ख़्याल से सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक ये बच्चियाँ जो हैं वो लगी रही हैं फ़िल्में देखने ड्रॉनी, और अपना खूब इन्होंने एंजॉय किया। मैं तो ज़ोया और हमना को लेके ऊपर आ गई थी ताकि बच्चियाँ रिलैक्स होके आराम से जो है ना अपना एंजॉय करें। हमें अपना भी वक्त याद आता है, मैं भी इसी तरह ही थी। हम लोगों के भी कज़न्स वग़ैरह सब आते थे तो हम लोग बहुत फ़न करते थे, मज़ा करते थे। हमारे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, फूफियाँ आती थीं, उनके बच्चे आते थे, सब बहुत हम लोग मतलब एंजॉय करते थे। और इसी तरह रात को एक ही जगह सबके बिस्तर बिछते थे और हम लोग पूरी रात जी खूब हल्ला गुल्ला, बातें, फ़िल्में देखते थे और एक दूसरे के साथ मतलब डरावने वाक़यात जो है ना वो तो लाज़मी हमारा हिस्सा होते थे कि बस डरावनी कहानियाँ हम अपनी फूफियों को कहते थे कि भई हमें नहीं पता, हमें किससे कहानियाँ सुनाएँ। बस जी, मैं बस हमना और ज़ोया के साथ ऊपर अपने कमरे में थी, वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब मेरे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत से अच्छे से व्लॉग में और अल्लाह हाफ़िज़। सब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।